में ट्रक चालकों की हड़ताल, विरोध में आवाज बुलंद, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में एक नया विधेयक पास किया तो देश भर के ट्रक चालकों में आक्रोश देखा गया। जिस विधेयक पर बवाल मचा है वो संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया, जिसके तहत हिट एंड रन के लिए कड़े कानून के प्रावधान है। अब इसी को लेकर देश भर में बवाल मचा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक के बस और ट्रक के ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। अब सवाल उठता है कि ड्राइवरों को कानून से परेशानी क्या है, क्यों वो इसके विरोध में है और उनकी मांग क्या है। क्या इस समस्या का समाधान निकल सकता है और इसके लिए विकल्प क्या क्या है, साथ में इस कानून में क्या कुछ नए बदलाव किए जा सकते हैं, इस वीडियो में हम सब बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हिट एंड रन आखिर होता क्या है, इसे लेकर पहले के कानून में क्या प्रावधान थे और अब जो नया कानून बना है वो क्या कहता है। आसान शब्दों में हिट एंड रन का अर्थ समझे तो किसी गैर इरादतन दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से फरार हो जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई हो और घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। भारतीय न्याय दंड संहिता में पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 304A का इस्तेमाल किया जाता था। आईपीसी की धारा 304A के मुताबिक लापरवाही से किए गए किसी काम की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना का प्रावधान। इस मामले में जमानत भी मिल जाती थी। अब आते हैं नए कानून पर, जिसे लेकर ये बवाल चल रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया। धारा 104A के मुताबिक जो कोई गैर इरादतन किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे ऐसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) के मुताबिक जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी देना होगा। कुल मिलाकर नया कानून कहता है कि अगर हिट एंड रन में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो उस ड्राइवर को 10 साल की जेल हो सकती है, साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। अब आते हैं कानून पर हो रहे विरोध पर। कानून के कड़े प्रावधान पर देश भर के ट्रक, बस, लोक परिवहन ड्राइवर ने विरोध किया। ट्रक ड्राइवर्स ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल का कई राज्यों में बड़ा असर भी देखने को मिला। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी गई। दरअसल ड्राइवरों को डर है कि नया कानून उनके लिए 2-धारी तलवार साबित होगी। ड्राइवरों का कहना है कि दुर्घटना भले ही पूरी तरह से उनकी गलती से ना हो, लेकिन खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। लोगों के मन में एक धारणा है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो गलती बड़ी गाड़ी चला रहे ड्राइवरों की होती है। ड्राइवरों को डर है कि नए नियम के अनुसार अगर वो किसी घायल की मदद करने जाते हैं तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइवर बड़ी मुश्किल से काम कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में 10 साल की जेल और जुर्माना वो कहां से देंगे? ये 7 लाख रुपए जो जुर्माना लगा है और 10 साल की सजा है, ये बहुत गलत बात है। मतलब कि ड्राइवर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं रोज। अब इसमें 10 साल की सजा भी है, ऊपर से 7 लाख का जुर्माना है। तो 7 लाख ना तो ड्राइवर जुर्माना भर पाएगा और ना 10 साल जेल में रह पाएगा, क्योंकि घर पे उसके बीवी बच्चे है और फैमिली है। वही जो हमेशा जो काला कानून जो लाए हैं, जो ड्राइवर को खिलाफ मतलब वो बिल जो पास किए हैं, उससे हम लोग संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए ये चीज तो हम करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर नहीं कमाते तो फिर हम 7 लाख रुपए और क्या कहता है ये 10 साल का जो सजा है दुर्घटना जो होगा, तो ये चीज से हम संतुष्ट नहीं है। लोग हैं जो कि थोड़ा 1-2 करके चल रहे हैं,
लेकिन चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गरीब भाई 7,000 रुपए कमाने वाले 10,000 कहाँ से 10 लाख हम जमा करेंगे। उधर AIMTC के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का कहना है कि नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है। गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय AIMTC के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा, आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे। एक नजर भारत में सड़क हादसों पर डाले तो टक्कर मारकर भागना सड़क हादसों का 5वां सबसे बड़ा कारण है और मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण। दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वही साल 2021 में ये आंकड़ा बढ़ा और इस साल ऐसी 57,415 घटनाएं घटी, जिनमें 25,938 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब सवाल उठता है कि क्या टक्कर मारकर भागने वालों को सजा मिलती है? जवाब है हाँ, अगर मामला अदालत तक पहुंचे तो। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन केस में जो ट्रायल पूरा हो जाते हैं, उनमें सिर्फ 47.9% में सजा होती है, यानी कि आधे से भी कम मामलों में। ये दूसरी दुर्घटनाओं से काफी ज्यादा है। वहीं हिट एंड रन के 90% से ज्यादा केस साल भर तक कोर्ट में ही पेंडिंग रह जाते हैं। पुलिस के माने तो टक्कर मारकर भागने वालों को पकड़ पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कारण सड़कों पर CCTV कैमरों की कमी, खराब नंबर प्लेट या धुंधला नंबर प्लेट। ऐसी स्थिति में वाहन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मौत के इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हिट एंड रन के नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए। बता दें कि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। जब भी इसे लागू किया जाएगा तो इसको लेकर संगठन के साथ चर्चा की जाएगी। एक नजर समस्या के समाधान पर भी डालते हैं। इस तरह के हादसे से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि ड्राइवरों को ऐसी ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाए जिसकी मदद से वो सड़क पर चलते हुए भी नियमों का पालन कर सके। लंबे सफर के लिए 2 ड्राइवर्स अनिवार्य हो। ऐसे कुछ समाधान है जिससे कई हद तक दुर्घटनाएं कम की जा सकती है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप हिट एंड रन के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। आप हमें WhatsApp पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।